हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल टाइटन क्लासेस पर। हम 2024-25 सेशन को फिनिश कर चुके हैं, जिसके एग्जाम्स भी हो चुके हैं। अब बस वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट का। बाकी नेक्स्ट सेशन जो हमारा आता है, सेशन 2025-26, हमें इस सेशन के लिए प्रिपरेशन करनी है, सिलेबस को देखना है, टॉपिक्स को पढ़ना है और पूरी साल बहुत मेहनत से स्टडी करनी है, ताकि हम बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए बहुत अच्छे से हिट कर सकें और अच्छा स्कोर गेन कर सकें। तो हम सबसे पहले बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री सिलेबस की। क्लास 12th के केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है सेशन 2025-26 के लिए? मोस्टली बोर्ड स्ट्रीम, जैसे आप यूपी बोर्ड की बात करें या सीबीएसई की बात करें, सेम ही पैटर्न रहता है। सिलेबस एनसीईआरटी है तो सेम ही रहता है। अब किस तरह से डिवाइड किया हुआ है, आप जानते हैं कि केमिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो दो भागों में बटा हुआ है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में 5 चैप्टर्स को रखा गया है और केमिस्ट्री में टोटल जो चैप्टर है हमारे इन ऑल 10 चैप्टर है। टोटल चैप्टर्स की जो नंबर है वो कितने चैप्टर? नंबर 10 चैप्टर हैं और 10 चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ, पार्ट 1 पार्ट 2। दो बुक्स आती है हमारे पास। पार्ट 1 जो है यहाँ से फिजिकल केमिस्ट्री है, पार्ट 2 में आप देखोगे ऑर्गेनिक मिलेगी। अगर पार्ट 1 में मैं देखूं तो फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इससे आपको चैप्टर्स मिलेंगे, टॉपिक्स मिलेंगे, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें पार्ट 2 की, तो यहां से ऑर्गेनिक एंड बायोकेमिस्ट्री। लास्ट चैप्टर जो मिलेगा वो आपको बायोकेमिस्ट्री से देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि पार्ट 1 में कितने चैप्टर है और पार्ट 2 में कितने चैप्टर है और इनको किस तरह से बांटा गया है। तो चलिए बात करते हैं पार्ट 1 में पहले चैप्टर की, जो कि है सॉल्यूशन विलयन। सेकंड चैप्टर आप देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तीसरा चैप्टर होगा हमारा केमिकल काइनेटिक्स। फोर्थ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। 5 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी कह सकते हो आप, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कह देते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। वहीं 6 नंबर चैप्टर, पहले 5 चैप्टर जो मिलेंगे आपको पार्ट 1 में मिलेंगे, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, हेलो अरीन्स। चैप्टर नंबर 7 एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये एमीन्स। और चैप्टर नंबर 10 आएगा बायोमोलिक्यूल्स। देखिए बच्चों, आपके सामने मैंने 2025-26 के लिए सिलेबस को लिखा है, जो कि 12th केमिस्ट्री का सिलेबस है। इसको मैंने आपके सामने लिख रखा है और इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो होंगे आपके वो 10 चैप्टर होंगे यहाँ पे, और 10 चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक मिनट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ देखिए, सेशन 2025-26 के लिए 12th केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें कितने चैप्टर्स हैं? 10 चैप्टर हैं। और कितने पार्ट हैं? दो पार्ट दे रखे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आप देखोगे आपको फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन मिलेगा, जिसमें 3 चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री के होंगे और 2 चैप्टर किसके होंगे? इनऑर्गेनिक के। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें
जो चैप्टर्स हैं, पहला चैप्टर हमारा है सॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं बिलियन, और बिलियन 8 नंबर का स्कोर करेगा बोर्ड के लिए। बिलियन जो है वो कितने नंबर का पूछा जाएगा यहाँ से बच्चों, 8 नंबर का आपसे पूछा जाएगा इस चैप्टर से। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी होंगे, कुछ हमारे टर्म्स होंगे बहुत अच्छे, जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, तो उन पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। सेकंड चैप्टर आएगा हमारा वैद्युत रसायन, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहीं ना कहीं फिजिक्स से रिलेट करती है। सेल के बारे में बात करेंगे, बैटरीज के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 7 नंबर स्कोर करेगा बोर्ड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे क्योंकि ये भी एक फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री का है, 7 नंबर स्कोर करेगा। थर्ड चैप्टर आता है केमिकल काइनेटिक्स, जिसे हम कहते हैं रासायनिक बलगतिकी, और रासायनिक बलगतिकी भी 7 नंबर स्कोर करेगा। ये चैप्टर भी 7 नंबर का है। यहाँ से भी न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग के तीनों चैप्टर जो हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री से ही रिलेट करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री से ही रिलेट करेंगे आपके। चौथा चैप्टर आएगा आपका डी एंड एफ ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल में आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज जो चैप्टर है, उस चैप्टर में आपने पीरियोडिक टेबल को पढ़ा होगा। उस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने 4 ब्लॉक पढ़े होंगे, एस पी डी एफ। तो डी एंड एफ ब्लॉक की स्टडी आपको यहाँ करनी है 12th में। और डी एंड एफ ब्लॉक पार्ट 1 का सबसे छोटा चैप्टर है, जो कि स्कोर करता है कुल मिला के 6 नंबर का, 6 नंबर का स्कोर करेगा। लास्ट चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक ब्रांच भी कह सकते हैं आप इसको। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड 7 नंबर का, जिसे हम कहते हैं उपसह संयोजक यौगिक। यहाँ पे आईयूपीएसी नेम, बर्नर थ्योरी, बीबीटी, कई सिद्धांत, अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप इसको देखेंगे, समावेयता जैसे टॉपिक्स को आप यहाँ कवर करेंगे। तो आप ये देखते हैं पार्ट 1 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। पार्ट 1 जो है फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, और फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्टिंग के 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में है, और बाकी के 2 चैप्टर किस में जाएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएंगे। इस तरह से इनके स्कोर करेंगे, ये 8 7 7 6 7। आप इसको ऐड करें, 8 7 15, और 15 और ये हो गए 7 22 6 28 7 35। कुल मिला के 35 नंबर स्कोर करेगा पहला पेपर आपका। फर्स्ट पेपर जो है वो 35 नंबर का स्कोर करेगा, और आपका जो पूरा टोटल जो होता है पेपर एक 70 नंबर की मार्किंग के साथ आएगा, जो कि थ्योरेटिकल बेस होगा, और 30 नंबर के साथ प्रैक्टिकल के लिए जाएंगे। इन दोनों का ऐड 100 नंबर का होगा। आपकी केमिस्ट्री जो है 100 नंबर का हो गया, टोटल 70 नंबर का आप पेपर देंगे, और 30 नंबर प्रैक्टिकल से जाने हैं। तो 70 नंबर में से फर्स्ट पार्ट जो है पार्ट 1 से 35 नंबर के क्वेश्चंस या 35 नंबर का सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के 2 अलग अलग एग्जाम आपको देने पड़ेंगे, नहीं, एग्जाम आपको एक ही देना है, पेपर एक ही होगा आपका, लेकिन पार्ट 1 से उस पेपर में 35 नंबर का पूछा जाएगा, और बाकी पार्ट 2 से भी 35 नंबर का ही पूछा जाएगा, क्योंकि ओवरऑल पेपर जो होना है आपका वो 70 की मार्किंग के साथ होगा। चलिए पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 क्या है बेटा, पार्ट 2 द्वितीय भाग, जो कि इनऑर्गेनिक एंड बायोकेमिस्ट्री है। आप इसमें देखेंगे 4 चैप्टर जो रिलेट करेंगे, सॉरी इनऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनिक। स्टार्टिंग के 4 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और लास्ट वाला चैप्टर बायोकेमिस्ट्री से, जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स की बात करेगा, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात करेगा जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ऐसे। सबसे पहला, या फिर हम कह दें पार्ट 2 का पहला चैप्टर, या ओवरऑल अगर आप बुक के हिसाब से देखेंगे तो चैप्टर नंबर 6 जो है उसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स, एल्केन हेलो का मतलब एक्स ग्रुप, और एल्केन मतलब आर के साथ, एल्केन ग्रुप के साथ हेलो ग्रुप, और अरीन्स में आप देखोगे बेंजीन के साथ हेलोजन मिलेगा आपको। चैप्टर नंबर 7 एल्कोहल्स OH ग्रुप, फिनॉल्स बेंजीन के सिर पे OH ग्रुप, और ईथर्स डाइवेलेंट ऑक्सीजन। कुछ इस तरह से आपको स्टडी करनी है। एल्कोहल्स पढ़ने हैं, फिनॉल्स पढ़ना है, ईथर्स पढ़ना है। इनके अंदर आपको जनरली पढ़ना है इनको बनाने के मेथड्स, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल रिएक्शंस, और इनसे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। एल्डिहाइड्स जो कि CHO ग्रुप है, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, इनको पढ़ना है। जैसे आप CHO, एल्डिहाइड के अंदर फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, कीटोन के अंदर एसीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड, इनको बनाने के मेथड हैं, इनकी भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। एमीन्स के अंदर आप देखोगे NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप एक बार एलिफेटिक ग्रुप के साथ, एक बार एरोमेटिक ग्रुप के साथ, और उसके साथ साथ आप डाइजोनियम साल्ट को भी पढ़ेंगे। यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स जो टॉपिक है, यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने हैं, प्रोटीन्स पढ़ने हैं, विटामिन पढ़नी है, हार्मोन्स पढ़ने हैं, ये सारी चीजें, और इसी के साथ न्यूक्लिक एसिड भी आपको पढ़ना है, DNA एंड RNA। बायोलॉजी वालों के लिए चैप्टर बहुत इजी है,
बाकी मैथ्स वालों को थोड़ा सा ऑड लगेगा, ऑकवर्ड फील होगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा चैप्टर है। चलिए हम बात करेंगे इन चैप्टर्स के स्कोर के बारे में, कैसे स्कोर करता है। चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन हेलो एरिन्स, 7 नंबर का चैप्टर है। यहाँ से 7 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, रिएक्शंस पूछे जाएंगे, नेमिंग रिएक्शन पूछी जा सकती है, मैकेनिज्म पूछी जा सकती हैं। एल्कोहल्स फिनोल ईथर भी 7 नंबर का है। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे बड़ा चैप्टर है पार्ट सेकंड से, जो कि स्कोर करता है बच्चों 8 नंबर का। एमीन सबसे छोटा चैप्टर है, जैसे जिस तरह से आपने देखा था डी एंड एफ ब्लॉक, और ये स्कोर करेगा आपका 6 नंबर का। और लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल जो है वो भी 7 नंबर का है, तो ये भी कुल मिला के 35 हो गया। तो इस तरह से आपको स्टडी करनी है। कहने का मतलब टोटल जो सिलेबस है उसमें 10 चैप्टर है, पार्ट 1 में 5, पार्ट सेकंड में 5, पूरा पेपर जो 70 नंबर में होना है आपका, पार्ट 1 का 35 से आएगा, पार्ट सेकंड से भी क्या आएगा 35 नंबर का आएगा। तो हमें 2025-26 सेशन को टारगेट करना है और बहुत ही अच्छे से स्टडी करनी है आपको इन सभी चैप्टर्स की। हम एक तरफ से आपको प्रिपरेशन कराएंगे सारे चैप्टर्स की, टॉपिक बाय टॉपिक लेके चलेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे सारे वीडियो लेक्चर्स में और अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करेंगे, खुद को प्रिपेयर करेंगे 2026 के लिए जो एग्जाम आपको देने। सेशन स्टार्ट हो रहा है आपका। आप अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर पहला लेके आएंगे सॉल्यूशन, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।